जो ताजा एक इंसिडेंट सामने आया है वो बर्मिंघम से है। दुर्गा मंदिर पर यहां पर हमला हुआ। दुर्गा मंदिर के बाहर अल्लाहू अकबर की नारेबाजी हुई। यहां पर मारिताम्बरा का एक प्रोग्राम था, उसके विरोध में इकट्ठा हुआ मुस्लिम समुदाय और उस प्रोग्राम के रद्द होने के बावजूद यहां पर खूब जमकर नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों ने यह नारेबाजी की। इससे पहले जो हंगामा हुआ था वो लेस्टर शहर में हुआ था ब्रिटेन के। वहां पर पुलिस से भी भिड़ गए थे प्रदर्शनकारी और वहां पर भी अटैक हुआ था दो समुदायों के बीच, जिसमें भी हिंदुओं को टारगेट बनाया गया था। तो क्या ब्रिटेन में ये हमले एक के बाद एक किसी प्लानिंग के तहत हो रहे हैं? इसी मुद्दे को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ चार खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस बुलेटिन में। राज राजेश्वर गुरुजी हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, लेस्टर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी दीपांकर आध्यात्मिक गुरु हैं, मेरे साथ नोएडा स्टूडियो में बैठे हैं। साथ ही मुफ्ती मंजूर जियाजी इस्लामिक स्कॉलर और डॉक्टर शुएब जमी जो कि प्रेसिडेंट है इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, वो भी मेरे साथ इस बुलेटिन में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले गुरुजी राज राजेश्वर, आपके पास आना चाहूंगी। आप लेस्टर में मौजूद हैं। यहां पर एक क्या कहे, मारिताम्बरा के प्रोग्राम को लेकर किसी को ऑब्जेक्शन था, उसके बाद पहले तो दबाव में आकर उस समुदाय से उस प्रोग्राम को रद्द कर दिया जाता है। उसके बावजूद यहां पर इतनी भारी तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, मंदिर के बाहर अल्लाहू अकबर की नारेबाजी होती है। ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि इतनी भारी तादाद में लोग आए तो कोई प्लानिंग थी इसके पीछे। आप क्या समझते हैं? मैं तो ये समझ रहा हूं कि ये जो प्रोटेस्ट का कार्य और मंदिरों को आसपास जाकर के अपने कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने का कार्य और ये सब प्री प्लानिंग से ही तो होता है। हाँ, इंफॉर्मेशन मिली होगी वो बात अलग है, मगर एक धर्म के स्थान पर के जाकर के एक धर्म के स्थान पर अपने आप में वहां अपने धर्म का कुछ प्रचार प्रसार करना, चलो इंग्लैंड का एक लॉ है, कोई भी फ्री है, अपने आप में प्रोटेस्ट कर सकता है, मगर उसका मतलब तो ये नहीं कि कोई अपने कार्य अपने धर्म के स्थान पे जाकर के एक कार्यक्रम को डिस्टर्ब करके और कम्युनिटी में शांति का वातावरण। इंग्लैंड का एक इतिहास ये रहा है कि यहाँ कोई भी कार्य, किसी को भी कोई डिस्टर्ब करना कार्य इंग्लैंड की धरती पे नहीं करता, मगर जो लोग आए हैं, चाहे वो भारत से आए, चाहे पाकिस्तान से आए, कहीं और से आए, वो ऐसा कार्य जो कर रहे हैं। इसके बारे में मेरी पुलिस से भी मीटिंग हुई 2 दिन पहले, लेस्टर पुलिस से भी मीटिंग हुई। हाँ। आज मेरी स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से भी मेरी बात हुई कि भाई देखो, ये कार्य धीरे धीरे अगर इंग्लैंड में फैलता जाएगा तो कम्युनिटी में कितना बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, फैलाव हो रहा है। मेरे ख्याल से इस बात की जड़ तक जाना बहुत जरूरी है। राजेश्वर जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मैं डॉक्टर शुएब जमी से ये सवाल लेना चाहती हूँ। डॉक्टर शुएब, आप मुझे ये बताइए, आप इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। चाहे वो भारत की बात हो चाहे यूके की बात हो, ये किसी इस्लामिक कंट्री में किसी मंदिर में प्रोग्राम नहीं हो रहा था। ये ऐसी कंट्री में प्रोग्राम हो रहा था जो सेक्युलर कंट्री है और यहां पर हर धर्म को आजादी है अपने कार्यक्रम करने की। आपका उस कार्यक्रम के विरोध में कुछ कहना है, वहां पर जो जा रहे हैं उनके विरोध में कुछ कहना है, वो अलग बात है, लेकिन मंदिर के बाहर इस तरह से नारेबाजी, इसे कौन प्रोत्साहन दे रहा है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कौन फीड कर रहा है? बहुत शुक्रिया आपका प्रीति जी। देखिए, अगर हिंदुस्तानी होने के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि अगर इंग्लैंड में, लेस्टर में हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के साथ कहीं भी ज़्यादती हुई है तो घर से यहाँ से वो हिंदू हो या किसी भी मज़हब के हो, मैं हिंदुस्तानी होने के नाते हिंदुस्तानियों का साथ दूँ। कोई पाकिस्तानी अगर मुसलमान भी है तो वो पाकिस्तानी है, वह उस कतई जो है यहाँ से उनके न्यूसेंस एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं किया जाता। लेकिन 2 अहम बातें जो है इसमें आपको देखनी पड़ेगी। एक शख्स की गिरफ्तारी हुई, आमोस नोरोनाहा। डॉक्टर शुएब, मैं आपसे स्पेसिफिकली बर्मिंघम वाले मुद्दे पर सवाल पूछ रही हूँ। लेस्टर में फिर भी आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बाइनरी ला सकते हैं, लेकिन जो बर्मिंघम में हुआ वो क्या था? हिंदू मंदिर के बाहर अल्लाहू अकबर की नारेबाजी, क्या आप इसके समर्थन में हैं? देखिए, इसमें जो है ये शुरुआत ही वहीं से हुई। जब आप एक क्रिकेट मैच होता है और उसको इतना सेंटीमेंट हाई उफान पर होता है और कुछ मीडिया के वर्ग गैर जिम्मेदाराना तरीके से ऐसे मैच को प्रेजेंट करते हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान में जंग हो रही हो, और उसके बाद उसका नतीजा आपको सड़कों पे देखने को मिलता है, तो जो कुछ लेस्टर में हो उसकी एक एनालॉजी है, उसका एक रिलेशन है बर्मिंघम में।
बर्मिंघम में हुआ जो कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुए, अभी दोनों समुदाय के लोगों ने जो लेस्टर में हुआ वो भले ही मैच के बाद का अंजाम हो, लेकिन जो बर्मिंघम में हुआ वो एक हिंदू धर्मगुरु के प्रोग्राम का विरोध था। ठीक है, तो मैं पहले ये साफ कर देती हूँ। अब आप अपना जवाब बनाइएगा। बीच में मैं स्वामी दीपांकर से एक सवाल ले लेती हूँ। ठीक है, मैं दो बातें इसमें कह, दो मुद्दों को जो कनेक्ट कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। मैं आपके पास दोबारा आऊँ? मैं आपके बर्मिंघम में ही आ रहा हूं। चलिए बताइए। मुझे बिल्कुल बखूबी, मैं डिबेट में बिना जानकारी के कभी नहीं बैठता, आपको शायद अंदाजा होगा। बर्मिंघम में जो कुछ हुआ है वो अनफॉर्चुनेट इसलिए हुआ है कि हमारी इंडियन कम्युनिटी एक जिम्मेदार कम्युनिटी है, ब्रिटेन में बड़ी इज्जत है, लेकिन अगर आप लगातार इस तरीके के कार्यक्रम करेंगे जो एंटी पाकिस्तानी नहीं बल्कि आप एक हिंदुत्व के एलिमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, वहां पे वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसे कार्यक्रमों का विरोध होगा। यहाँ पर देश में कोई यहाँ से आप देखते हैं उसका फारूकी का शो कैंसिल कर दिया जाता है। मैं गलत तथ्यों को ना बोलने दूंगी ना प्रमोट करूंगी। सुनिए डॉक्टर शोएब जमई, वो प्रोग्राम सबसे पहली बात रद्द हो गया था। दूसरी बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर एक के लिए है तो दूसरे के लिए भी है। बिना सुने आपने कैसे ये तय कर लिया कि वहां पर एंटी मुस्लिम कोई बात होने वाली थी या फिर हिंदुत्व को भी बढ़ावा देने की कोई बात होने वाली थी? ये गलत है। अनइन्फॉर्म्ड बातें मत बताइए प्लीज। स्वामी दीपांकर, आप मुझे ये बताइए, ये एक प्लानिंग लग रही है, क्योंकि एक अकेली वारदात नहीं है, 2 वारदात हुई है बैक टू बैक, और ऐसा लग रहा है कि समर्थन पूरा दिया जा रहा है इन पर। मैं सहमत हूं प्रीति जी, मगर मुझे दुख इस बात का हुआ कि हमारे साथ पैनल पर बैठकर भी मुझे अपनेपन का आज एहसास नहीं हुआ शोएब बाबू से। मुझे ये उम्मीद कतई नहीं थी। मैं सोच रहा था कि कम से कम भारत का होकर बोलेंगे, मगर वो फिर एक मुस्लिम होकर बोले, जिसका मुझे दुख रहेगा, क्योंकि बात जब मनुष्यता की हो, इंसानियत की हो। सुनिए, एक मिनट शोएब भाई, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए आदरणीय, एक मिनट सुन लो शोएब भाई, शोएब बाबू सुन लीजिए। अर्थ ये है कि अगर कोई भारत की धरती पर, बांग्लादेश की धरती पर, पाकिस्तान की धरती पर यह घटना घटित होती तो शायद हम और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। जहां पूछ कर दिया जाता है कि आपका धर्म क्या है, ये लीजिए आपके खाने के लिए, जहां लोग पेट पर ईंट बांध कर बैठते हैं सिर्फ इसलिए कि शायद कोई दया कर देगा। मगर जब बात बर्मिंघम जैसी जगह की हो, ब्रिटेन जैसी जगह की हो, दुनिया आप भी घूमते होंगे, मैं भी घूमता हूं, कम से कम ये चीज वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है हर उस व्यक्ति के लिए जो कम से कम भारत में रहता है और भारत का प्रतिनिधित्व करके पूरी दुनिया में जाता है। वहां एक लोबी जाकर के इस प्रकार के स्लोगन लगाती है जो कि उचित नहीं है, कहीं से उचित ठहराया नहीं जा सकता। कल यही स्थिति कोई और करने लगेगा तो हम लोग यहीं बैठ करके विक्टिम कार्ड खेलेंगे, आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं, विक्टिम कार्ड खेलेंगे। तो मेरा अपना कहना और मानना यह है, कम से कम जब बात कुछ गलत हुआ नहीं, प्रोग्राम रद्द हो चुका, फिर ये सब रिएक्शन क्यों? आखिरकार हम दुनिया को बताना क्या चाह रहे हैं? दुनिया के सामने हम अपनी तस्वीर रखना क्या चाह रहे हैं? क्या अपने भारतीय को किसी बाहर जाकर के लेक्चर देने का या आध्यात्म का प्रचार प्रसार करने का, या विवेकानंद की तरह? प्रीति जी, जब विवेकानंद 1893 में यहां से गए थे तो उनको एक शब्द दिया गया था, संस्कृति वाहक। तो जब कोई संस्कृति वाहक जाता है बाहर तो उसको उसी नजरों से देखा जाना चाहिए। और आपके अपना जो नजरिया है किसी प्रवक्ता की तरफ या किसी भी ऐसे धर्मगुरु की तरफ, वो अलग हो सकता है। आपकी अपनी रिजर्वेशंस हो सकती हैं, आप कानूनी तरीके से उसे प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अब मैं एक बार मुफ्ती मंजूर जियाई साहब का रुख करना चाहूंगी। मुफ्ती साहब, आप मुझे ये बताइए कि ये जिस तरह की नारेबाजी हुई, अब आप देखिए, हम भी खुद एक सेकुलर कंट्री में रहते हैं, किसी भी समुदाय को पूरी इजाजत है कि अपने धर्म को आप जिस तरह आप अपना आचरण रखना चाहें आप रखते हैं। यहाँ पर अगर किसी मस्जिद के बाहर ऐसी नारेबाजी होगी वो स्वीकार नहीं होगी। वहां पर मंदिर के बाहर अल्लाहू अकबर बोलना, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक समुदाय है जिसका इस्तेमाल एंटी इंडिया फोर्सेस कर रही है ब्रिटेन की धरती पर? आपको इसका अंदेशा लग रहा है? नहीं, देखिए, वो एक ऐसा मुल्क है जहां पर हर एक को अपने तौर पर अपने कार्य करने, अपना धर्म पर आजादी है। और मुझे लगता है कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को बहुत वो भी देख रहा होगा और आने वाले दिनों में उसको और भी सख्ती से देखेगा भी।
वो लोग आखिर कौन लोग हैं जो इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल करके या गलत तरीकों से आवाजें बुलंद करके नारेबाजी करके कर रहे हैं। यकीनन वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। मैंने अभी ब्रिटिश के जो हाई कमीशन है वहाँ पर बात करने की कोशिश की थी। मैंने मुंबई और दिल्ली दोनों जगह बात करने की कोशिश की, राब्ता उनसे नहीं हो सका, लेकिन शाम तक जरूर राब्ता हो जाएगा। मैं इसकी तह तक भी जरूर जाना चाहूंगा। ये जो छोटी बड़ी खबरें आती हैं उसको सच मान लिया जाता है, कुछ खबरों को झूठ मान लिया जाता है, इससे ज्यादा बेहतर हो कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात हो। मैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से जरूर बात करूंगा कि आखिर इस तरीके की घटना अगर कहीं पर भी होती है तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और दायित्व ये होता है कि उनके जिनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है उनको फौरी तौर पर प्रोटेक्ट किया जाए। मैं तो हाई कमीशन के जिम्मेदारों से जरूर कहना चाहूंगा कि वहाँ पर अगर किसी धर्म के स्थलों पर इस तरीके की तकलीफें होती हैं तो फौरन उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए और जो भी मुस्तहिकीन है उनको हक उनका मिलना चाहिए और जो भी ज्यादती हो रही है उस ज्यादती के खिलाफ मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अनअपोलोजेटिक तरीके से आपको भी खंडन करना चाहिए। आपको भी सुनने वाले बहुत हैं, आपको भी फॉलो करने वाले बहुत हैं। सबसे पहले तो आप उन लोगों को एक क्लियर कट मैसेज दीजिए कि ये जो हुआ वो बिल्कुल गलत था। मुस्लिम समुदाय का हिंदू मंदिर के बाहर जाकर नारेबाजी करना बिल्कुल गलत है। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यकीनन जो भी गलत है वो गलत है, चाहे मुफ्ती मंजूर ज़ियाई कर रहे हो या कोई और कर रहा हो। हाँ। मैं इस तमाम उस गलत बातों की खंडन करना ही चाहिए और मैं कर भी रहा हूँ। ये संदेश साफ होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आपने ये संदेश साफ कर दिया। फौरी तौर पे वहाँ पर होने वाली इस घटना की जांच की जाए और जो भी मुलजिमीन है उसको कैफरे किरदार। स्वामी दीपांकर आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछिए स्वामी जी। जियाई साहब, मैं मात्र इतना कहना चाह रहा हूं कि आप जरूर राफ्ता कीजिए, बात कर कर उसकी डिप्थ और उसकी ग्रेविटी को समझने की कोशिश कीजिए, करनी भी चाहिए। मगर जो चीज सामने दिख रही है जियाई साहब, कम से कम उस पर तो हम बतौर मजहबी रहनुमा होने के नाते एक नहीं हो सकते हम लोग। हम कब तक डिस्ट्रैक्ट होकर चलेंगे? आप अपने पथ पर, मैं अपने पथ पर। हम लोग बात करते हैं कि हम लोग हम हैं, और जब हम लोग हम हो जाते हैं तो इस तरह के गम हम लोगों को क्यों सताते हैं? मेरा अर्थ मात्र इतना है, एक साथ होकर हम लोग क्यों नहीं कहते जो गलत है सो गलत है, जो दिख रहा है कम से कम उस पर पूछने की हमें क्या जरूरत है? नहीं है स्वामी जी, ये चूंकि हमारा मुल्क वो नहीं है जिस मुल्क में इस तरह की घटना हुई है, तो दूसरे मुल्क के मसाइल में जब इस तरीके की घटना होती है तो हम सबको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इस पर बयान भी देना होगा और ऐसे लोगों की निंदा तो हम करते ही आ रहे हैं। लेकिन वहाँ के कमीशन से ये बार बार आप और हमें मिल करके वहाँ के कमीशन में जाकर के बात करनी चाहिए स्वामी जी, क्योंकि हमको तोड़ने की कोशिश हो रही है, कहीं न कहीं आपको और हमको तोड़ने की कोशिश। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा मुफ्ती साहब, आपने ये बिल्कुल ठीक कहा। और मैं इसमें राज राजेश्वर जी को भी लाना चाहूंगी क्योंकि वो लेस्टर में बैठे हैं और वो थोड़ी देर पहले अपना हाथ भी रेज कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे। राज राजेश्वर जी, मुझे आप ये बताइए कि ये हिंदुओं के खिलाफ क्या कोई साजिश हो रही है? कि किस चीज की तरफ इशारा करता है? कि प्रोपेगेंडा कोई चल रहा है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है या कौन स्पॉन्सर कर रहा है, अभी ये तो सब खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन साफ दिखता है कि एक तरह से भड़काया जा रहा है एक धर्म के खिलाफ। प्रीति जी, जैसे मैंने बताया, पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसके पीछे किसका हाथ है? स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से भी मेरी चर्चा हुई, लेस्टर पुलिस से भी चर्चा हुई, और ये बात ये है कि किसी भी धर्म गुरु को, जैसे हमारे गुरुजी ने बताया, अभी आध्यात्मिक गुरुजी ने बताया कि जो भी अभी पहले प्रोग्राम नहीं हुआ है, जिसके बारे में कुछ कहे नहीं है, कोई भी धर्म के पीछे कोई अगेंस्ट बातें नहीं हुई है, जिस स्थान के ऊपर, जिस वेन्यू के ऊपर, और वहां हजारों लोगों के 500-600 लोग जाकर के वहां हमला करे और प्रोटेस्ट करे, ये तो बिल्कुल नियम के विरुद्ध है। मैं तो यही कहूंगा, इवन पुलिस से भी मेरी यही चर्चा हुई कि प्रोटेस्ट की परमिशन देने से पहले आप पूरा उसको जांच करें, क्यों प्रोटेस्ट की परमिशन दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जहां धर्म की जब बातें होती है, हमारी आदरणीय रितिम्भरा देवी जी वो पूरे भारत को, पूरे धर्मों को लेकर के, शांति का वातावरण लेकर के, हाँ आरएसएस की बात का बहाना निकाल करके बते आरएसएस में थी और उन्होंने ऐसा किया था, वो किया था, होगा, वो बात अलग है। मगर यहाँ वर्तमान में जहां स्थान है, मैं एक बार डॉक्टर शुएब के पास भी जाना चाहूंगी क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा कम है। डॉक्टर शुएब भी अपनी बात कहना चाहते हैं और मैं अपने पैनल पे हर किसी को इक्वल टाइम देना चाहती हूँ। लेकिन डॉक्टर शुएब, आपने बाकी सारे पैनलिस्ट को सुना, एक आवाज में मुस्लिम समुदाय से भी खंडन हो रहा है। जो हरकत हुई वो बिल्कुल कबूली नहीं जा सकती है, लेकिन बढ़ावा कोई ना कोई उन्हें जरूर दे रहा है और आप जैसे जो लोग हैं, आप वॉइस कर सकते हैं उन लोगों को दबाने के लिए, आप अपनी तरफ से कुछ कह सकते हैं। अगर आप वो इस चीज को जायज समझते हैं तो आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। नहीं, जहां एक तरफ मैं यहाँ से बर्मिंघम में जिस मंदिर के सामने इन्होंने प्रोटेस्ट किया और आपत्तिजनक यानी डराने धमकाने के नारे लगाए, तो मैं उसका खंडन भी किया और मैंने कहा कि ये गलतफहमी क्यों फैलाई जा रही है? हिंदू धर्म से के खिलाफ भड़काया क्यों जा रहा है? ये क्या प्रोपेगेंडा है? बोलने नहीं देना,
प्रीति जी आप क्यों नहीं बोलने देना चाहते? मैं जो कह रहा हूँ, साध्वी रीतांबरा जी जो आरएसएस से जुड़ी हुई थी, असल में क्या है कि भारत में जो कुछ हो रहा है और एक हिंदुत्व एक्टिविज्म का एक वायलेंट फेस पूरी दुनिया को देखने को मिल रहा है। माफ कीजिएगा, एक सेकंड, ये बिल्कुल गलत शब्दों का चयन आप कर रहे हैं। कौन से वायलेंट फेस की आप बात कर रहे हैं? क्या किन तथ्यों के आधार पर आप ये सब बातें कह रहे हैं? एक सेकंड बोल रहे हैं आपने ये बिल्कुल गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, लेकिन मैं लंबा चौड़ा आपको जवाब जरूर देना चाहती थी और बाकी पैनलिस्ट भी देना चाह रहे हैं, लेकिन सोच समझकर, डॉक्टर शुएब, सोच समझकर जब आप नेशनल टेलीविजन पर आते हैं अपने शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। हिंदू वायलेंट फेस, ये आपके शब्द हैं, गलत शब्द हैं, इन्हें करेक्ट करके आइएगा नेक्स्ट पैनल पे आने से पहले। आप चारों का बहुत शुक्रिया इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए।